सबसे सफल आईटी कंपनी इंफोसिस। 3 लाख से ज्यादा कर्मचारियों वाली इस कंपनी की मार्केट वैल्यू $71 बिलियन से ज्यादा है। लेकिन एक वक्त था जब सिर्फ 7 लोगों से कंपनी शुरू हुई थी। साल था 1981 का, जब कंपनी के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति ने 6 इंजीनियर्स की एक टीम इकट्ठी की और $250 की पूंजी से कंपनी शुरू कर दी। शुरुआत में कई दिक्कतें आई, मुश्किलें बढ़ी तो एन नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति ने भी पति के इंफोसिस के सपने को हकीकत में बदलने के लिए अपना करियर छोड़ दिया और उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी। I think at the end of the day, most of our energy comes from mental energy. As long as you are in a state of mind that is full of enthusiasm, hope, confidence and joy, then physical energy. ये वो दौर था जब दुनिया में भारत का आईटी मार्केट लगभग शून्य था। लेकिन जैसे ही लाइसेंस राज खत्म होना शुरू हुआ और 1991 में अर्थव्यवस्था के रास्ते खुलने शुरू हुए तो इंफोसिस ने भी इस हवा में अपनी रफ्तार पकड़ी। 1981 से 1991 आते आते यानी सिर्फ 10 साल में ही कंपनी की आय $10 करोड़ में पहुंच गई और इंफोसिस का शेयर 1999 में नैस्डैक में भी लिस्ट हो गया। 1990 के दशक के अंत तक फर्म का रेवेन्यू $100 मिलियन तक पहुंच गया था। अब कंपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी और फिर 2002 में पहली बार इंफोसिस के मैनेजमेंट में बदलाव हुआ और कंपनी के 7 फाउंडर मेंबर्स में से एक नंदन नीलेकणी नारायण मूर्ति के उत्तराधिकारी बने। 2004 में कंपनी का सालाना रेवेन्यू $100 करोड़ तक पहुंच गया। यहां तक पहुंचने में कंपनी को 23 साल लग गए। वहीं 2006 में कंपनी के सिल्वर जुबली के मौके पर कंपनी की आय 23 महीने में ही डबल हो गई और $200 करोड़ तक पहुंच गई, जबकि 2004 में $100 अरब तक पहुंचने में कंपनी को 23 साल लग गए थे। 2006 में जब नारायण मूर्ति इंफोसिस से रिटायर हुए, उन दिनों में कंपनी 50,000 से अधिक लोगों को रोजगार दे रही थी। लेकिन 2008 में कंपनी का सालाना प्रॉफिट $1 बिलियन का लेवल पार कर गया और कंपनी के कर्मचारियों की संख्या भी 1 लाख से ज्यादा हो गई और 2017 में सलील पारिक ने सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला। इसके बाद इंफोसिस का बिजनेस दिन दुना रात चौगुना रफ्तार से बढ़ता रहा। 2021 में कंपनी की आय 1 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गई। आज 40 साल पूरी कर चुकी इंफोसिस 3 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और $71 बिलियन से ज्यादा की वैल्यू वाली देश की आइकॉनिक आईटी कंपनी बन चुकी है। साल 1993 में इंफोसिस ने शेयर मार्केट में भी कदम रखा और शेयर मार्केट में इंफोसिस ने 29 साल पूरे कर लिए हैं। शेयर मार्केट के समंदर में इंफोसिस के शेयर का कमाल का प्रदर्शन रहा। उनकी कामयाबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर 1993 में इस कंपनी में $10,000 अगर आपने लगाए होते तो आज की तारीख में वो बढ़कर $18 करोड़ हो सकते थे, यानी 29 साल में 10 लाख % का भारी भरकम रिटर्न। कंपनी की सबसे खास बात यह थी कि उसने हमेशा अपने शेयर होल्डर्स का ध्यान रखा। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पिछले 40 सालों में 12 बोनस और 1 डिविडेंड भी दे चुकी है। वहीं कोरोना के दौर में हाइब्रिड तरीके से कंपनी कामकाज को संभाला और जोरदार तरक्की की। वहीं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के इस दौर में इंफोसिस और भी नए मुकाम हासिल कर सकती है। ईटी नाउ स्वदेश। शानदार स्टोरी आशीष एंड सुदीप। हम लोग बाजार में बैठे हुए 100 बैगर्स की बात करते हैं। 100 बैगर किताब भी है, बट कितने लोग लकी होते होंगे कि ऐसे 100 बैगर्स उनके पोर्टफोलियो में हों और पूरे उस टाइम तक वो बने रहें। आपको मिले ऐसे इन्वेस्टर्स जो 100 बैगर्स अपने पोर्टफोलियो में पकड़ के बैठे हैं अभी तक? आशीष, आप बताइए। जी, तो देखिए, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन तो नहीं, पर डेफिनेटली मैं, क्योंकि काफी अल्ट्रा एज और बड़े इन्वेस्टर्स के साथ हम उनसे डिस्कशन में रहते हैं और मैं देखता हूँ जब उनके कोर पोर्टफोलियोज, तो आई फील सरप्राइज कि लोगों के पास पिछले 20-20 साल, 25-25 साल से स्टॉक्स हैं, जैसे कि एशियन पेंट हो गया, इंफोसिस हो गया, रिलायंस जैसे स्टॉक है जो उन्होंने अपनी कोर होल्डिंग में रखा है और उसको आज तक नहीं बेचा है। तो वेल्थ क्रिएशन हुआ है और बहुत इसका इम्पैक्ट
हम अब काफी ऐसे पोर्टफोलियोज में देखते हैं और उससे इंस्पायर भी होते हैं, और जब हम लोगों से बात करते हैं तो इसी तरह के एग्जांपल्स भी कोट करते हैं कि आपको क्यों अच्छे स्टॉक को उनके पेन पीरियड में भी होल्ड रखना कितना एक जरूरी कदम होता है अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए। बिल्कुल, आशीष तो खैर बहुत ही शानदार इन्वेस्टर्स के साथ काम करते ही हैं और मिलते ही होंगे, बट सुदीप और प्रियंका दोनों आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। आपको पता है कि इंडियन पोर्टफोलियोज में स्टॉक इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रेडर्स की नहीं, एवरेज होल्डिंग पीरियड इंडियन स्टॉक का कितना होगा? सुदीप आप बताइए। इन्वेस्टर्स का, इंडियन इन्वेस्टर्स का एक स्टॉक को एवरेज होल्डिंग पीरियड कितना होगा? सुदीप को सुनाई नहीं दे रहा यह सवाल। प्रियंका आपको आइडिया है? 1-1.5 साल। सुदीप आप लेंगे कितना लगता है आपको? 3 से 4 साल। क्या बात है, आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। लेस देन 1 ईयर। और ये मैंने एक साल सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में कम होता जा रहा है। इसका मैं चार्ट दिखाऊंगा अपने डायरेक्टर साहब से, रिसर्च टीम से बना के, कि अगर आप लास्ट 30 से 40 साल एवरेज स्टॉक होल्डिंग का पीरियड देखें तो भारत में भी और विदेशों में भी एक डायरेक्शन में जा रहा है, और वो है सिर्फ नीचे। क्योंकि लोगों का मानना है कि बाय एंड होल्ड तो एग्जिस्ट नहीं करता, और एक्टिव चर्निंग, ये देखिए मैं जज नहीं कर रहा हूँ ये गुड है या बैड है या क्या है, सबका अपना अपना स्टाइल है, बट मैं सिर्फ एक डेटा टेबल पर रख रहा हूँ। कंपाउंडिंग की हम कितनी बात करते हैं उसके बाद भी, एग्जैक्टली तजुब है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स। अब कितने पर 10 मिनट 3:20 हो गए। आई थिंक बीटीएससी ट्रेड्स लेते हैं। बिल्कुल। सुदीप आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है ना। तो प्लीज अनम्यूट करके अपने आप बीटीएससी ट्रेड्स बताएं। ऑलरेडी अनम्यूट है मैडम। अच्छा बताएं। नहीं, बीटीएसटी के लिए मैं दोनों स्टॉक वही बताना चाहूंगा। जेएसडब्ल्यू स्टील जो बहुत ज्यादा बुलिश लग रहा है मुझे, ऑलरेडी एक शॉर्ट टर्म